आपका मेरे चैनल शिव टॉक टू भक्त में स्वागत है। जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की शांत घाटियों के बीच एक गांव था, नीलकुंड। यह गांव देखने में छोटा था, पर इसकी आत्मा में प्राचीनता और साधना की सुगंध बसी थी। वहां की मिट्टी में भक्ति थी और हर सुबह में घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ जागता था। यह गांव, उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था धवल। उम्र कोई 35 वर्ष, पर चेहरा ऐसा जैसे समय ने उस पर सदियां बीत दी हों। आंखें बुझी हुई, आत्मा थकी हुई। उसका जीवन एक भारी पत्थर बन गया था। माता पिता का बचपन में ही निधन, पत्नी एक बीमारी से चल बसी और बेटा युद्ध में मारा गया। धवल के पास अब कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक जर्जर झोपड़ी, एक टूटी माला और हर रात उसका भीगा हुआ तकिया। हर सुबह वह गांव के बाहर बहती नदी के किनारे बैठता था और एक ही बात कहता, हे प्रभु, या तो मुझे अपने में समा लो या मुझे तुम तक पहुंचा दो एक दिन। वही नदी किनारा, वही धवल। पर आज उसकी आंखें और भारी थीं। वो मौन बैठा था जब एक मधुर बांसुरी की ध्वनि ने उसकी चेतना को झंझोड़ा। वो ध्वनि ऐसी थी जैसे हवा में कोई प्रकाश उतर रहा हो। धवल ने ऊपर देखा, एक किशोर रूप खड़ा था, नीले रंग की आभा से युक्त, सिर पर मोर पंख, आंखों में करुणा और होठों पर बांसुरी। तुम कौन हो? धवल के मुंह से बेसाख्ता निकला, मैं वही हूँ जिसकी बांसुरी तू वर्षों से सुनता आया है पर देख नहीं पाया। उत्तर मिला। धवल की आंखों से आंसू बह चले। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तू थका है लेकिन टूटा नहीं। चल, अब तेरी पीड़ा का अंत होने वाला है। रात्रि हो चली थी। धवल ने आंखें बंद कर ली थीं, तभी उसकी झोपड़ी में एक तेज प्रकाश फैला। अग्नि की लौ के मध्य से एक शांत, गंभीर, जटाजूटधारी पुरुष प्रकट हुआ। शरीर पर भस्म, गले में नाग और माथे पर त्रिनेत्र। वह स्वयं महादेव थे। शिव बोले, धवल, तू भक्ति में स्थिर रहा है। मैं तुझे वरदान देने आया हूँ धवल। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मन की शांति और आपका सान्निध्य। शिव, कृष्ण से तेरा मिलन हुआ। अब मैं तेरे आत्मा को गहराई दूंगा जिससे तू दोनों रूपों को समझ सके। लीला और तांडव एक दुर्लभ रात आई। नदी के किनारे धवल को दर्शन हुए बाईं ओर कृष्ण और दाईं ओर शिव। दोनों में कोई भेद नहीं था। कृष्ण ने कहा, मैं प्रेम हूँ। शिव बोले, मैं मौन हूँ। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और शिव ने डमरू। सृष्टि की हर ध्वनि उसमें समाहित हो गई। धवल उस क्षण को देखता रहा। उसका शरीर वहीं था, लेकिन आत्मा ब्रह्म की ओर उड़ चली। अब धवल को एक अंतिम परीक्षा देनी थी। गांव में महामारी फैली, लोग भागने लगे। शिव ने कहा, अब तेरे पास एक अवसर है सेवा का। कृष्ण ने कहा, प्रेम से सेवा करेगा तो स्वयं ईश्वर बन जाएगा। धवल ने सबका इलाज किया, भोजन कराया, दिन रात बिना रुके सेवा की। उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मन दृढ़ रहा। एक दिन धवल का शरीर थक कर बैठ गया। उसने आखिरी बार माला उठाई और कहा, हे कृष्ण, हे शिव, अब आप ही में लीन होना चाहता हूँ। एक प्रकाश उसके चारों ओर फैला। गांव वालों ने देखा, धवल के शरीर से एक किरण निकली और आकाश में दो रूपों की ओर चली। एक नीला, एक सफेद। गांव में शांति लौट आई। मंदिर में धवल की प्रतिमा स्थापित की गई। द्वैत में अद्वैत की अनुभूति कराने वाला संत यह कथा हमें बताती है कि भक्ति में डटे रहना, सेवा करना और भीतर के मौन से जुड़ना, यही सच्चा मार्ग है। कृष्ण हमें आनंद देना सिखाते हैं और शिव हमें शून्यता में रमने की कला। जब दोनों मिलते हैं तो जीवन ब्रह्ममय हो जाता है। सुनो, पढ़ो और मन की थकान को मोक्ष में बदल दो। हरि ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।